कक्षा 12वीं विषय गणित इकाई 4 सारणिक। प्रश्न हमारे पास है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष दिए 3 8 ऋण 4 2 और 5 1 है। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला हमारे पास है उसको ध्यान से समझेंगे। पहले हम में से सब जानते हैं कि किसी त्रिभुज का जब हमको क्या निकालना होता है, क्षेत्रफल निकालना होता है, तो उसका सूत्र है 1/2। फिर हम सारणिक का साइन बना के लिखते x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये लिखते हैं। हमारे पास में यहाँ पर कुछ मान दिए हैं, उन मानों को अपन लिखना चाहेंगे। वो मान कौन कौन से हैं? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3 8 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 3 8 अवयव दिए हैं, यहाँ पर x1 का मान है 3 और y1 का मान है 8। दूसरा ऋण 4 2, मतलब x2 का मान हमारे पास कितना है, ऋण 4, और y2 का मान हमारे पास है 2, और 5 1 से होकर जाता है 5 1। तो यहाँ पर किसका, x3 का मतलब है 5 और y3 का मतलब है 1। इन मानों को हम यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे और फिर उससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबरी से 1/2। ध्यान से देखिए तो हमारे पास किसकी माप, x1 की मान, x1 का मान है 3, y1 का मान है 8, फिर x2 का मान है ऋण 4, y2 का मान है 2 और तीसरा अवयव 1, x3 है 5, y3 है 1 और ये 1। किसी एक पंक्ति या त्रिभुज के किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सापेक्ष हम इसका विस्तार कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, हम लिख रहे हैं क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबरी से 1/2, या नीचे से लिख देंगे ताकि पूरे का विस्तार लिख सकें हम 1/2। इस 3 के सापेक्ष हम विस्तार लिखना चाहेंगे, तो 3 के सापेक्ष जो विस्तार होगा वो देखेंगे। अवयव 3 के सापेक्ष विस्तार मतलब 3 की पंक्ति के अवयव को छोड़ो, 3 के स्तंभ के अवयव को छोड़ो, तो बचे अवयव इसके क्या है, 2 1 1 1। दूसरा अवयव जैसा कि हम जानते हैं ऋणात्मक आता है। तो ध्यान से देखिए, इस दूसरे अवयव के सापेक्ष पंक्ति छूटेगी, स्तंभ का अवयव छूटा, तो क्या बचा, ऋण 4 1 5 1 धन 1 के सापेक्ष। पंक्ति के अवयव, स्तंभ के अवयव को छोड़ो, तो बचा क्या, ऋण 4 2 5 1। ये हमने इस, अब ध्यान से देखिए तो 1/2 3, 2 का 1 से गुणा, 2 1 का 2, और किसका, 1 का 1 से गुणा, लेकिन इसके सापेक्ष ऋण का चिन्ह, फिर ऋण 8। ध्यान से देखिए, ऋण 4 1 4, दूसरे विकर्ण के सापेक्ष माइनस साइन लग जाता, -1 +1, ऋण 4 1 ऋण 4, 5 दूनी ऋण 10। आप मान को फिर देखिए, 1/2, 2 में से 1 को घटाए तो 1, 8 गुणे ऋण 4 और ऋण 5 दोनों जुड़ गए, ऋण 9 धन ऋण 4 ऋण 10 ऋण 14,
1/2, फिर 3 1, 3 एकम 3, ऋण 8 ऋण 9, धन 72, ये ऋण 14। दोनों को जोड़ देंगे, 72 में 3 जुड़ गया 75, और 75 में से हम 14 को घटा देंगे। 75 में से इस 14 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 75 में से 14 को घटाएंगे तो माना जाएगा कितना, 61। कितना आ गया, हम इसको लिख सकते हैं क्या, 61/2, या 61 में 2 का भाग दे देंगे तो 30 बार पूरे बार जाएगा, फिर 0.5। अब क्योंकि क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग लगता है, इसलिए ये वर्ग इकाई। उम्मीद है ये प्रश्न सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।